नाटो और भारत पर बड़ी खबर। नाटो ने भारत को धमकी दी है। रूस को लेकर ये धमकी दी गई। तेल खरीदने पर भी ये धमकी दी गई है। तो आपको बता दें कि नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने इन देशों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने को कहा ताकि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को गंभीरता से ले। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने अमेरिकी संसद में सांसदों से मुलाकात के दौरान भारत, चीन और ब्राजील को ये धमकी दी है, चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते जारी रखते हैं तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। रूटे ने सुझाव दिया कि इन देशों के नेताओं को पुतिन से फोन पर बात करनी चाहिए और साथ ही उन्हें यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए राजी भी करनी चाहिए। तो ये रूटे की तरफ से कहा गया है और सीधी धमकी भी कह सकते हैं आप। और माना जा रहा है कि नाटो के महासचिव ने भारत, चीन और ब्राजील को ये धमकी दी है। रूटे ने आगे कहा है कि अगर आप बीजिंग, दिल्ली या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको इस स्थिति को गंभीरता से लेनी चाहिए। अगर रूस शांति वार्ता में गंभीर नहीं हुआ तो इसका असर भारत, चीन और ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा होगा। आपको बता दें ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नई हथियारों की आपूर्ति का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने रूस से निर्यात खरीदने वाले देशों पर 100% की भारी भरकम टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। साथ ही आपको बताते चले कि रूटे ने कहा है कि यूरोप यूक्रेन को शांति वार्ता के दौरान मजबूत स्थिति में लाने के लिए धन जुटाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ समझौते के तहत अमेरिका अब यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार देगा, जिसमें हवाई रक्षा, मिसाइल और गोला बारूद शामिल है। इन हथियारों का खर्च यूरोप उठाएगा। जब रूटे से यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा और हमले दोनों तरह के हथियारों पर चर्चा हो रही है। हालांकि आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारीकियों पर अभी काम चल रहा है, जिसमें पेंटागन और यूक्रेन के अधिकारी शामिल हैं। तो ये खबर भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और रूस के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, खासकर ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में। नाटो की ये चेतावनी भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति पर असर डाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते की भी बात की है, जिसमें इंडोनेशिया को कम टैरिफ दरों का फायदा भी मिलेगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत के साथ भी ऐसा ही समझौता हो सकता है, लेकिन नाटो की ये चेतावनी के बाद भारत को अपनी स्थिति सावधानी से तय करनी होगी। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये स्थिति वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था के लिए एक नया मोड़ ला सकती है। तो क्या भारत, चीन और ब्राजील नाटो और अमेरिका के दबाव में अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे या रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेंगे? इस पर हमारी भी नजर है और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।